हमारी धरती पर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती है जो हम अपने जीवन में कई बार देखते हैं और इसके पीछे की वजह भी जानते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी रहस्यमयी और विचित्र घटनाएं घटती है जिनकी जानकारी न होने का कारण या तो उसे हम चमत्कार मान बैठते हैं या किसी प्रकार की कोई एलियन एक्टिविटी। हमने अपनी पिछली 3 वीडियोस में ऐसे ही कुछ अनोखी प्राकृतिक घटनाओं से आपको रूबरू करवाया और इसके पीछे की वजह भी बताई थी, जिसे आपने बहुत पसंद किया और नेक्स्ट पार्ट की डिमांड भी आ गई और हम बनाते गए। आज भी हम उसी सीरीज की चौथी वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और अजीब घटनाओं के बारे में जिन्हें देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनके रहस्यों से पर्दा भी उठेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। हेलस्टॉर्म, ओले गिरते हुए आप सभी ने देखे होंगे और उस पल को काफी एंजॉय भी किया होगा। लेकिन 8 फरवरी 2018 को कोर्डोबा अर्जेंटीना में कुछ ऐसा घटा जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई। दोस्तों, लगभग 4:30 बजे ओलावृष्टि शुरू हुई। पहले तो वो छोटे और देखने में बड़े मजेदार लग रहे थे, जिसे हर कोई देर तक देखना पसंद कर रहा था। फिर कुछ ही समय बाद इसने अपना रूप ही बदल दिया और रौद्र रूप धारण कर लिया और तेज हवाओं के साथ साथ टेनिस बॉल के साइज के बड़े बड़े ओले आसमान से गिरने लगे। ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। इनका विशाल आकार बढ़ता ही रहा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आसमान से गिरने से पहले इन ओलों का साइज बॉल से भी बड़ा था, लेकिन जमीन से टकराने के बाद ये छोटे टुकड़ों में टूट गए। इस तरह की ओलावृष्टि न केवल कार की छत में टेंट लगा रहे थे, बल्कि बाकी सामानों को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहे थे। जरा सोचिए, ऐसी ओलावृष्टि के समय किसी शख्स को छत ना मिले तो उसका क्या हाल होगा। मौसम में ऐसा खतरनाक बदलाव ये पहली बार नहीं देखा गया। इस तरह की घटना पूरी दुनिया में कई बार देखी गई है, यहाँ तक कि उन देशों में भी जहां इस तरह की प्राकृतिक मार की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 24 फरवरी 2018 को मदीना सऊदी अरब का शहर भी इस तरह की आंधी तूफान से गुजरा, जिसमें तूफानी बारिश और ओलों ने कहर मचा दिया था, जो कि बटेर के अंडे के आकार के थे। इनकी वजह से काफी नुकसान पहुंचा। इसी प्रकार जुलाई 2019 में मैक्सिको में भी एक ऐसा तूफान आया जिसमें लगभग 5 फीट तक ओले गिरे, जिससे कार और सड़कें नीचे दब गई। यहाँ तक कि ट्रक और लॉरी भी बर्फीले तूफान में फंस गए। अधिकारियों के अनुसार भारी बारिश और बड़े ओले गिरने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और जानमाल का भी काफी नुकसान हुआ। जिन क्षेत्रों में ये सबसे अधिक हुआ था, उन क्षेत्रों में ओले लोगों के घरों तक घुस गए। स्थानीय निवासियों को अपनी संपत्ति और गाड़ियों को बचाने के लिए गहरी खुदाई करने की लंबी जंग लड़नी पड़ी। मैक्सिकन मीडिया के अनुसार यहाँ तक कि सड़कों को साफ करने के लिए सेना और आपातकालीन सेवा कर्मियों को भी रात भर काम करना पड़ा था। ब्लू लावा, ज्वालामुखी का नाम सुनते ही हमारे दिल में डर और दिमाग में पहाड़ की चोटी से बहते गरम लाल लावा की तस्वीर बनने लगती है। पर दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां पर लावा नीले रंग का निकलता है, जिसकी खोज करने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। जी हाँ, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये नीले रंग का लावा देने वाली ज्वालामुखी इंडोनेशिया के बनयुवांगी में स्थित है। किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखने वाले ये ज्वालामुखी सालों से साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का विषय रहा। पहले साइंटिस्ट इसके नीले रंग को इसके तापमान से जोड़कर देखते रहे, लेकिन अब इसके रंग के पीछे की असली वजह सामने आ चुकी है। कावा इजेन ज्वालामुखी को ब्लू फायर क्रेटर नाम से भी जाना जाता है। रात में देखने पर ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा नीली चमक लिए हुए होता है, जो कि बेहद अद्भुत दृश्य होता है। ये ज्वालामुखी हमारे ग्रह के बाकी और ज्वालामुखियों से जरा हटके है। नई रिसर्च के मुताबिक ज्वालामुखी के क्रेटर से निकलने वाला लावा आसपास मौजूद केमिकल कॉम्प्लेक्स से प्रभावित होता है। यहाँ क्रेटर के आसपास चट्टानों में सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जैसे ही लावा बाहर निकलता तो सल्फर के संपर्क में आकर नीला दिखाई देने लगता। साइंटिस्ट के मुताबिक जब सल्फर वाली गैसें ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलने लगती है, तब वो भी नीले रंग की दिखाई देने लगती है। ऐसे में इससे निकलता हुआ धुआं भी नीला नजर आता है, लेकिन ये धुआं सिर्फ रात में नीला नजर आता है। दिन में तो ये इसलिए सफेद नजर आता है क्योंकि हमारी नजरें दिन में ब्लू कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाती। जायंट क्रैक्स, एक कहावत है कि जब धरती पर पाप बढ़ते हैं तो धरती फटती है
और इस कलयुग में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ दशकों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से धरती फटने की खौफनाक खबरें आ रही है और ऐसा भारत में भी हुआ। पृथ्वी पर अचानक से विशाल दरारों का हो जाना क्या इस पृथ्वी का नाटकीय रूप से अपने आप को बदलने की एक प्रक्रिया है? लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी द्वारा हमें दी जाने वाली एक वार्निंग है, क्योंकि वर्तमान और आधुनिक जीवन शैली में खुद पृथ्वी नाटकीय परिवर्तनों से गुजर रही है। आज पूरी दुनिया में विशाल दरारें बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देने लगी हैं। शायद आप लोग 2005 में इथियोपिया में हुए बड़े चौड़े और विशाल दरार के बारे में जानते ही होंगे, जो कि बिना किसी भूकंप के बने थे। ये दरार 35 मील लंबी और कई जगह 20 फुट चौड़ी भी थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये दरार एक और नए महासागर के जन्म लेने का संकेत है। ये पूर्वी अफ्रीका को बाकी महाद्वीप से आने वाले कुछ मिलियन सालों में अलग कर देगा। लेकिन इथियोपियाई दरार हाल ही के दिनों में मौजूद एकमात्र बड़ी दरार नहीं है। ऐसे ही पेरू में भी दिखाई दिया है। ये दरार 100 मीटर से अधिक चौड़ी और तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह बोलीविया आइलैंड में भी दरार दिखाई दे रही है, जो कि एक पूरी झील को अपने अंदर समा ले गई। और इन दरारों का जन्म हमेशा से भूकंपों के कारण नहीं रहा। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि ये दरार पृथ्वी के अंदर की जकड़ कमजोर होने की वजह से हो रही है और ये इस बात का संकेत है कि पृथ्वी के गर्भ में उथल पुथल चल रही है, जिस वजह से इस तरह के सिंक होल का तेजी से बनना एक सामान्य बात होती जा रही है। अक्टूबर 2010 में मिशिगन में एक ऐसी अजीब सी दरार दिखाई दी जब बराक ओबामा ने इजराइल को यरूशलेम में निर्माण के काम पर तुरंत रोक लगाने की बात कही थी। ये दरार 600 फीट से अधिक लंबी और 5 फीट गहरी थी, जो कि अब फैल रही है और बड़ी होती जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसके अंदर से गर्म भाप निकल रही है और इसके आसपास के कुछ क्षेत्र कुछ ही सेकंड्स में 15 सेकंड से भी अधिक तक बढ़ जाते हैं और ये दरार के आसपास के पेड़ों को अगल बगल धकेल देती है। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि जोर का धमाका होता है और फिर जब बाद में देखते हैं तो दरार बन चुकी होती है। मिस्टीरियस क्रेटर्स। दुनिया में न जाने कितने रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है साल 2014 में रूस के साइबेरिया क्षेत्र के यमल में एक 262 फीट चौड़ा गड्ढा, जो पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। लेकिन मामला यही थमा नहीं, बल्कि ऐसे और रहस्यमय गड्ढे आसपास के एरिया में सामने आने लगे, जिसके बाद गड्ढे के बनने के कारणों को लेकर अटकलें शुरू हो गई। जहां कुछ लोग इसे मीटियोरॉइड यानी उल्कापिंड के टकराने से बना हुआ मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि धरती के नीचे चट्टानों के धंसने से ये सुराख बना होगा। और तो और कुछ का मानना है कि ये एलियंस की शिप आदि से बने हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इससे इनकार किया है। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के ऑयल व गैस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर वेसिली बोग्यालेवेंस्की ने बताया, शुरुआती दौर पर यह समझ आ रहा है कि जमीन के नीचे मौजूद बर्फ पिघलने के कारण यहाँ खालिस्तान बन गया और गैस के उच्च दबाव से गड्ढा बन गया। लेकिन कुछ दूसरे साइंटिस्ट का मानना है कि इन गड्ढों के बनने की असली वजह अंडरग्राउंड मीथेन गैस एक्सप्लोजन है। वैज्ञानिकों के अनुसार अक्सर जमीन के बीच में सदियों से जमी बर्फ जब पिघलना शुरू हो जाती है तो वहां मौजूद ऑर्गेनिक चीजें जैसे मृत पेड़ पौधे, गैस, जीवाश्म सड़ने लगते हैं और CO2, मीथेन आदि गैस बनने लगती है, जिसे निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ने के बाद गैस जमीन फाड़ कर बाहर निकलती है। साइबेरियन टाइम्स के अनुसार ऐसे 7000 भूमिगत गैस बुलबुले यमल और गिदान के प्रायद्वीपों पर विस्फोट होने के लिए तैयार है। क्राउन फ्लैश। 12 जून 2015 को इंडियाना में एक व्यक्ति ने मौसम को कैमरे में रिकॉर्ड करते समय एक ऐसी अद्भुत घटना को रिकॉर्ड कर लिया जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। वीडियो फुटेज में आप बादल के ऊपर से प्रकाश का एक अजीब खंभा निकलते देख रहे होंगे, जो इधर से उधर मूवमेंट कर रहा है। सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि ये नजारा कई लोगों द्वारा कैमरे में कैद किया गया। जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया तो तहलका मच गया। कोई इसे USA का सीक्रेट प्रोग्राम हार्प बता रहा है, तो कोई किसी प्रकार के एलियन एक्टिविटी को बता रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मुश्किल देखी जाने वाली मौसमी घटना है, जिसमें थंडर हैंड क्राउन का चमकना और उसके बाद स्पष्ट वातावरण में निकलने वाली अरोरा जैसी धाराएं दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना क्राउन फ्लैश है। एक क्राउन फ्लैश कुछ ज्यादा इफेक्ट के बाद या एक क्यूमुलोनिम्स बादल के क्राउन के ऊपर छोटे बर्फीले क्रिस्टल के माध्यम से प्रतिबंधित होने के कारण होता है। ये क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बदौलत एक प्रकाश स्तंभ का निर्माण करते हैं।
पिछले कुछ दशकों में कई वीडियो में इस तरह के क्राउन फ्लैश कैद होने के कुछ अन्य उदाहरण भी देखने को मिले। मीमा माउंट्स। ओलंपिया वाशिंगटन राज्य के करीब प्रेरीज में एक अजीब सी चीज ने साइंटिस्ट को दशकों तक उलझाए रखा। दरअसल बबल रैप की तरह वहां के मैदान में आधे जमीन से उभरे हुए घास के ढके गोल उभार देखने को मिलते हैं और आसमान से देखने पर बिल्कुल बबल रैप की तरह दिखाई देते हैं। वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप इन हजारों की संख्या में मौजूद प्राकृतिक टीलों को देख सकते हैं। इनका आकार डायमीटर में 50 मीटर से अधिक और ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा है। लेकिन ये टीले कैसे बने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब से इसकी खोज की गई यानी 1841 से, पहले ये समझा गया कि ये रेड इंडियंस का कब्रिस्तान है, लेकिन जब इनकी खुदाई की गई तो उसमें मानव शेष के कोई सबूत ही नहीं मिले। इसके अलावा अंदाजा लगाया गया कि भूकंप या ग्लेशियर के कारण इन संरचनाओं का निर्माण हुआ होगा। इसके अलावा भी 50 अन्य थ्योरीज सामने आई, लेकिन कोई कुछ साबित नहीं कर सका। लेकिन वैज्ञानिकों ने मीमा माउंट्स यानी मिट्टी के टीलों के रहस्य पर से पर्दा उठाने का दावा किया। अब एक नए शोध में दावा किया गया कि बिल खोदने वाले बहुत छोटे जीव इसके वास्तुकार हैं। डॉक्टर गैबेट कहते हैं कि वो इस बात को लेकर निश्चिंत है कि इन रहस्यमयी टीलों के बिल बनाने वाले जीवों ने ही उसे बनाया। एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से शोधकर्ताओं ने दिखाया कि कैसे ये जीव सतह के नीचे खुदाई के दौरान मिट्टी को ऊपर फेंकते हैं। उन्होंने पाया कि जल जमाव वाले इलाकों में नमी से बचने के लिए जीव मिट्टी को ऊपर की ओर ठेलते हैं। सैकड़ों सालों के दौरान इन जीवों की कई पीढ़ियों की मशक्कत से ये टीले और विशाल होते गए, लेकिन ये विशेष नस्ल के जीव केवल अमेरिका में ही पाए जाते हैं, जबकि इस तरह के टीले अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। गैबेट का कहना है कि छछूंदर जैसे भूमिगत स्तनपायी जीव इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उम्मीद है प्राकृतिक घटनाओं की सीरीज में हमारी ये चौथी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको सही शिक्षा और आपका मार्गदर्शन करने में सफल रही हो तो नीचे कमेंट में पार्ट 5 भी लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। घर पर रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें।